प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम एक नेम रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम इस वीडियो में समझेंगे। प्यारे बच्चों, कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब में या इनकम्प्लीट रिएक्शन में ये किस तरह से पूछी जा सकती है, उसको समझिए। देखिए क्या होता है जब में ये रिएक्शन आपसे इस तरह से पूछी जा सकती है, फिनोल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। या प्यारे बच्चों, कैसे प्राप्त करोगे में आपसे पूछेगा, फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड आप कैसे प्राप्त करोगे। और प्यारे बच्चों, ये आपको अभिकारक दे देगा, ये उसके अभिकर्मक है, रिजेंट है, और आपसे यहां पर प्रोडक्ट पूछेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको अभिकारक दे देगा, रिएक्टेंट दे देगा, और यहां पर उत्पाद प्रोडक्ट पूछ लेगा। या आपको वो अभिकारक और उत्पाद दे देगा और पूछेगा कि यहां पर कौन से अभिकर्मक यूज होंगे या आप कौन से अभिकर्मक यहां पर लोगे। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों, ये नेम रिएक्शन से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और इस तरह से भी ये रिएक्शन पूछी गई है और पूछी जा सकती है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, पहले तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए अगर आप रिएक्शन को समझना चाहते हैं तो। देखिए प्यारे बच्चों, फिनोल को कैसे बनाओगे, आप बेंजीन रिंग बनाएं इस तरह से, ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इन पाई इलेक्ट्रॉन को, विस्थापनी इलेक्ट्रॉन को चाहो तो आप इस तरह से दिखा दो या फिर आप इनको रिंग के रूप में भी दिखा सकते हो। और यहां पर प्यारे बच्चों लगा होगा OH और हम इसे कहते हैं फिनोल। इसका नेम आप लिखेंगे नीचे। प्यारे बच्चों, आप फिनोल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, C6H5OH। ये भी क्या है, फिनोल है। और याद रखो, फिनोल के कुछ अदर नेम है, उन्हें भी जान लो। हम इसको प्यारे बच्चों हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं, हम इसको बेंजेनॉल भी कह सकते हैं, और हम इसको कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जिस तरह से NCERT में ये रिएक्शन लिख रही है, मैं आपको उसी तरह से समझा रहा हूं। NCERT कहती है आप फिनोल लीजिए और यहां पर लीजिए क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, या कह सकते हो ट्राइक्लोरोमीथेन। सही। और साथ में प्यारे बच्चों आपको यहां पर लेना है AQ बोले तो एक्वस बोले तो जलीय NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही। कहीं कहीं आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा मिल सकता है, लेकिन आपकी NCERT में सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। अब देखियो, जब रिएक्शन आगे बढ़ाओगे तो प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में क्रिया करके यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। देखिए ध्यान से, इस तरह से। और प्यारे बच्चों यहां पर देखो, इस तरह से याद रख लो, यहां O और यहां से Na ले लो, तो सोडियम पर आता है पॉजिटिव चार्ज। सही, पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज। सही। और साथ में देखो यहां से याद रखो CH और यहां से 2 Cl ले लो। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये बना एक इंटरमीडिएट। सही है। नाम नीचे लिख देना, यहां पर लिख दोगे फिनोल, यहां पर लिख दोगे आप इंटरमीडिएट। अब देखिए इसके आगे आपको फिर NaOH से क्रिया करानी है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, बहुत ध्यान समझें। इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाएंगे और यहां पर O, यहां पर Na, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। यहां पर देखो CH और Cl जो है इनके स्थान पर आ जाएगा O। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आप इसका एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण कर देंगे। सही। आप सामने सामने करना, जगह का मैं यहां लिख दिया हूं। तो क्या होगा, ये Na यहां से निकल जाएगा और H इस पर जुड़ जाएगा। इस तरह से याद रख सकते हैं आप, और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। ऐसे ऐसे, यहां पर OH और यहां पर प्यारे बच्चों CHO। इसे ही हम कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। सही है, नाम लिख देंगे सैलिसिल्डिहाइड। अब इसके कुछ अदर नेम है, वो भी आप जान लीजिए। प्यारे बच्चों देखिए, अगर मैं इसको यहां पर छिपाता हूं तो ये कौन है, ये बेंजेल्डिहाइड है। कौन है, बेंजेल्डिहाइड। तो इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन प्यारे बच्चों ऑर्थो है। कौन सी पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन है। तो हम इसे कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड,
या प्यारे बच्चों आप नंबरिंग करेंगे तो 1 and 2, ये दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, तो आप इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो तीनों नेम आपको याद रखने हैं, किसी से भी पूछ सकता है। प्यारे बच्चों अगर आप चाहो तो इस रिएक्शन को आप एक स्टेप में भी लिख सकते हो। देखिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। प्यारे बच्चों इस तरह से आप फिनोल लेंगे, ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। चलिए इस बार ऐसे लिख लेते हैं, ये फिनोल है। और प्यारे बच्चों देखिए आपने पहले स्टेप में क्या करा है, हमने सर यहां पर लिया है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और क्या लिया, जलीय एक्वस NaOH, जलीय NaOH लिया। और दूसरे स्टेप में आपने क्या करा, वहां पर प्यारे बच्चों आपने इसका एसिडिफिकेशन करा है, अम्लीकरण करा है, यहां पर पॉजिटिव। सही प्यारे बच्चों, और आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। सही, तो नेम आपको याद रखने हैं और फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सही, डबल बॉन्ड जो होते हैं ये ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में होते हैं। फिनोल यहां पर रहेगा और यहां पर आ जाएगा आपका CHO। क्लियर, इनके नेम आप लिख देंगे। तो इस तरह से भी आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। अब देखिए ये जो रिएक्शन आपने अभी समझी है, इसको हम एक नेम रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन रिएक्शन। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।